हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जर्नल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 2। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड अगर आपको इस मॉक टेस्ट नंबर 2 की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का मॉक टेस्ट। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आउट ऑफ 40 आपके कितने मार्क्स आए हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज CSIR recently in May signed a multi-sectoral MOU with MOU on Industrial Research and Development Corporation with which countries Directorate of Defense Research and Development। So जो ये डिपार्टमेंट है ये इसराइल कंट्री का डिपार्टमेंट है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे जो ये MOU है ये CSIR के डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम क्या है, एन कलाई सेल्वी, इन्होंने किसके साथ साइन किया था, डेनियल गोल्ड, जो आपके हेड हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। ठीक है, अब इसराइल के आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, जेरूसलम, और इसके प्रेसिडेंट कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, आइसाक, क्या नाम है इनका, आइसाक हेर्जोग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस, बायो CNG प्लांट्स अंडर दी गोवर्धन स्कीम। व्हाट डज आर स्टैंड्स फॉर इन गोवर्धन। सो जो ये आपकी स्कीम है गोवर्धन, इसे 2018 में जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको क्वेश्चन कि इसमें R का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो R here stands for resources। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन इज द फुल फॉर्म ऑफ गोवर्धन स्कीम। ठीक है, अब गोवर्धन स्कीम जैसे कि हमने बताया 2018 में जो है इसे लाया गया था। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया था अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकंड प्रोग्राम, और इसका मेन एम क्या था, टू कन्वर्ट वेस्ट टू वेल्थ टुवर्ड्स प्रमोटिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी। ये क्लियर है आपको। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो ये पोर्टल है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये किसने बनाया है, कौन से डिपार्टमेंट ने बनाया है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने इसे जो है डेवलप किया है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, इस डिपार्टमेंट ने ये जो पोर्टल है इसे डेवलप किया है। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फुटबॉल प्लेयर वाज नेम्ड द AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-2023 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इनमें से ऐसे कौन से आपके प्लेयर हैं जिन्हें रिसेंटली 2022-23 का मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो टाइटल है वो दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाल लियांस जुआला चांगते, जो आपके मिजोरम के प्लेयर हैं। ठीक है, ये मिजोरम के प्लेयर हैं जिन्हें ये टाइटल जो है वो दिया गया है। इसके अलावा पिछले साल ये टाइटल किसे दिया गया था, तो लास्ट ईयर 2021 और 22 का जो टाइटल था ये दिया गया था आपका सुनील छेत्री को, जो हमारे जो इंडियन टीम है उसके कैप्टन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम विमेंस की बात करें तो विमेंस का जो ये आपका स्टेटस है, ये टाइटल जो है, ठीक है, ये दिया गया है मनीषा कल्याण को, जो आपकी पंजाब की प्लेयर है। एंड 2021 और 22 का जो आपका टाइटल था वो भी आपका मनीषा कल्याण को दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो सेकंड टाइम इनको ये टाइटल दिया गया है। इनसे पहले दो और ऐसी लेडीज हैं जिन्हें 2 बार या 3 बार ये टाइटल दिया गया है। तो एक आपकी हैं बाला देवी, जिन्हें 3 बार ये टाइटल दिया गया है। इसके अलावा जो आपकी बैम बैम है, इन्हें 2 बार ये टाइटल दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको विमेंस कैटेगरी में। इसके अलावा बाकी अगर हम टाइटल की बात करें, दैट इज AIFF मेंस एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23, ये दिया गया है आकाश मिश्रा को। विमेंस एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ये शिलजी शाजी को। मेंस कोच ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया है आपका क्लिफोर्ड मेरिंडा को। देन विमेंस कोच ऑफ द ईयर ये टाइटल दिया गया है प्रिया प्रार्थी वल्लभेल को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जो आपका AIFF है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है, इसे कब स्टैब्लिश किया गया था। तो इसे 23 जून 1937 को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, कब स्टैब्लिश किया गया था, 23 जून 1937 को। इसके अलावा इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है कल्याण चौबे। क्या नाम है, कल्याण चौबे। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो ये लोकेटेड है आपका AIFF का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द USA based digital transformation solution provider USC joint project Rosalind to develop API। API क्या होता है आपका, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
prototype for central bank's digital currency, that is CBDC. The project Rosalind is an initiative led by the Bank for International Settlement, that is BIS and Dash. So जो प्रोजेक्ट रोसलैंड है, ठीक है, इसे ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का आपका जो है इनिशिएटिव है, तो एक आपका हो गया BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका बेसल स्विट्जरलैंड में, ठीक है, बेसल स्विट्जरलैंड में। एंड दूसरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी। अब BIS जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके चेयरपर्सन पूछे जा सकते हैं, जिनका नाम है फ्रांस्कियो विले डी गलो, ठीक है। Now next is, which of the following Indian university has emerged as a top Indian universities on the 5th edition of Times Higher Education Impact Ranking 2023? So पहले ये देख लेते हैं कि जो आपका टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग है, ये रैंकिंग किस बेसिस पे दी जाती है। तो बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके अगेंस्ट में ये रैंकिंग दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ को। अब जिसमें इंडिया का जो टॉप आपकी यूनिवर्सिटी है ये है अमृता विश्व विद्यापीठ, जो आपके कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ठीक है, जिसकी रैंक ग्लोबली हम बात करें तो इसकी रैंक थी आपकी 52 रैंक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नोट क्या करना है, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी थी, इसकी रैंक आपकी 101 से लेके 200 के बीच में थी। एंड सेम फॉर द शूलनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो आपकी लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की, तो इसकी रैंकिंग आपकी 201 से लेके 300 के बीच में थी। फाइन, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टॉप 5 यूनिवर्सिटीज की ग्लोबली। तो पहला नंबर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम। क्वींस यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा। नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्स, मलेशिया। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 5 आपकी जो है ग्लोबली 5 टॉप यूनिवर्सिटीज थी, जिनको रैंकिंग दी गई है फर्स्ट टू 5, ठीक है। टोटल यहाँ पे 112 कंट्रीज से ये रैंकिंग दी गई है डिफरेंट आपकी यूनिवर्सिटीज को, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे क्वालिटी एजुकेशन, सस्टेनेबल गोल 4 है आपका क्वालिटी एजुकेशन, जिसमें अमृता यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने 9th रैंक हासिल की है। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन इन्होंने 25th रैंक यहाँ पे हासिल की है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जेंडर इक्वालिटी, जो आपका सस्टेनेबल गोल 5 है। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, इनकी रैंक थी 4th, और अमृता यूनिवर्सिटी की रैंक यहाँ पे थी आपकी 46th रैंक। नेक्स्ट आपका है गोल नंबर 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अगेन अमृता यूनिवर्सिटी की रैंक 24 थी, शूलनी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे रैंक किया है 41st। 7th गोल आपका है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जिसमें IIT गुवाहाटी का रैंक आपका है 6th रैंक। ये चीज़ याद रखनी है, इस पे बेस क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा सस्टेनेबल गोल 12 जो है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें IIT गांधीनगर की रैंक जो है वो आपकी 54th रैंक थी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द बैंक दैट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम नेम्ड एज फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ अप टू 8.5%, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज डन बाय द RBL बैंक। RBL बैंक ने इसे लॉन्च किया है, जिसमें मिनिमम डिपॉजिट इन्होंने रखा है 50 लाख का, ठीक है। मैक्सिमम कितना है, इट इज योर 2 करोड़। ये चीज़ याद रखनी है। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर यहाँ पे MD and CEO की बात करें, इनका नाम क्या है, R सुब्रमण्य कुमार, ठीक है। क्या नाम है इनका, R सुब्रमण्य कुमार, ठीक है। ये इसके MD and CEO है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, PM मोदी हैज लॉन्च द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन फ्रॉम द शहडोल, मध्य प्रदेश, विद एन एम टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय द ईयर डैश। सो सबसे पहले ये जान लेते हैं सिकल सेल क्या है। बेसिकली जो रेड ब्लड सेल होते हैं, जब इनका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, ये एक जैसे शेप के नहीं रहते, बट इनका शेप जो है ऐसे टेढ़ा आड़ा टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हमारी कंट्री से एक मिशन लाया गया है, जिसका नाम है नेशनल सिकल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, जिसे मध्य प्रदेश से PM मोदी जी ने लॉन्च किया था, जिसका मेन एम है कि 2047 तक हमें इस डिजीज़ को इंडिया से भगाना है, दूर करना है, ठीक है। अब यही चीज़ यूनियन बजट में ही इस मिशन के बारे में, जो यूनियन बजट था 2023 का, इस मिशन के बारे में यहाँ पे अनाउंस किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो ये मिशन है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा आपका 17 स्टेट्स में एंड 278 डिस्ट्रिक्ट्स,
ठीक है। अब कौन कौन से ये आपके स्टेट्स हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम, उत्तर प्रदेश, केरला, बिहार, उत्तराखंड। तो ये आपके स्टेट्स हैं जिनमें इस मिशन को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब सिकल सेल की बात हो ही रही है तो रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे कब होता है? तो ये आपका होता है 19 जून को। ठीक है, कब होता है? 19 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर द स्टेट टू क्रिएट अ सस्टेनेबल रोबोटिक इकोसिस्टम। तो यहाँ पे जो आपके तेलंगाना गवर्नमेंट है, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो ये फ्रेमवर्क है ये डेवलप किसने किया है? सो इट इज डेवलप्ड बाय द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विंग ऑफ द ITE and C, that is Information Technology, Electronics and Communication Department of Telangana along with the All India Robotics Association। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो ये फ्रेमवर्क है ये बेसिकली 4 आपके जो मेन पॉइंट है या बोल सकते हो मेन जगह है, सेक्टर्स हैं जिन पे फोकस करेगा। जैसे पहला आपका हो गया एग्रीकल्चर। ठीक है, फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, सेकेंड इज योर हेल्थ केयर सेक्टर जो होगा उसमें ये फोकस करेगा। साथ में जो कंज्यूमर रोबोटिक्स होगा, ठीक है, कंज्यूमर रोबोटिक्स पे। एंड फोर्थ जो आपका सेक्टर है, ये कौन सा सेक्टर है? इट इज द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ठीक है, इट इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये 4 चीज पे फोकस करेगा, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, कस्टमर रोबोटिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे। ठीक है, इसके अलावा जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, इन्होंने जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ या बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया है। ठीक है, ताकि जो रोबोटिक्स इकोसिस्टम है इसको जो है बढ़ावा दिया जा सके। अब ये कौन कौन से आपके इंस्टीट्यूट्स हैं ये देख लेते हैं। जैसे IIT हैदराबाद, आर्ट पार्क, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, GMR, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, AG हब एंड नेक्स्ट इज आपका है ऑल इंडिया रोबोटिक्स एसोसिएशन। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने जो है रोबोटिक्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए MOU साइन किया है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक बाय मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल द रोड ओइंग एजेंसीज to provide a footpaths and cycle tracks in all future expansion of the roads and construction of a new ones। So recently जो पंजाब है, पंजाब ने जो है लॉन्च किया है या बोल सकते हो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है राइट टू वॉक। ठीक है, राइट टू वॉक बेसिकली क्या है, जो यहाँ पे रोड्स बनाई जाएंगी उसमें फुटपाथ्स देना जो है वो मैंडेटरी किया गया है, और साइकिल ट्रैक्स। ठीक है, अगर आप चंडीगढ़ में रहे हो या आपने देखा है तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि वहाँ पे फुटपाथ भी है और साइड में साइकिल ट्रैक्स भी वहाँ पे बनाए हुए हैं। तो काफ़ी मेंटेन सिटी है चंडीगढ़। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। पंजाब ने इसे जो है लॉन्च किया है या इम्प्लीमेंट किया है राइट टू वॉक को। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस ग्लोब ऑन डैश टू क्रिएट अवेयरनेस एंड एजुकेट पीपल अबाउट द इफेक्ट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे या ग्लोबल हेपेटाइटिस डे आपका ऑब्जर्व करते हैं 28 जुलाई को, और पहली बार इसे 2011 में हमने ऑब्जर्व किया था। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा इसकी थीम क्या है यहाँ पे? वन लाइफ वन लिवर। क्या थीम है? वन लाइफ वन लिवर फॉर 2023। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस दिन 28 जुलाई को ही क्यों हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर भरूच सैम्यूल ब्लमबर्ग की, जिन्होंने डिस्कवर किया था हेपेटाइटिस बी का वायरस और 1967 में, एंड इन्होंने इसके लिए वैक्सीन भी बनाई थी। इसी वैक्सीन बनाने के लिए, इसको डिस्कवर करने के लिए यहाँ पे 1976 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था इन द मेडिसिन और फिजियोलॉजी। फाइन। Now next is, which among the following company has launched a credit on UPI platform to enable credit service on UPI? So इसे यहाँ पे लॉन्च किया है आपका कीवी ने, जो आपका एक क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और ये आपका इंडिया का पहला ऐसा ऐप बना है जिसे NPCI के थ्रू जो है सर्टिफिकेशन यहाँ पे रिसीव हुआ है। ये चीज आपको याद रखनी है। Now next question is, the Dash edition of India and UK bilateral training exercise Ajay Warrior 2023 was commenced at Salisbury Plains, UK। So ये कौन सा एडिशन था? It was the 7th edition जो आपका 27 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था एंड 11 मई तक ये आपकी एक्सरसाइज चली थी। ठीक है, एंड अब यहाँ पे देख लेते हैं यूनाइटेड किंगडम की तरफ से और इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे कौन सी रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। तो यूके की तरफ से 2 रॉयल गोरखा राइफल्स ने, एंड इंडियन आर्मी की तरफ से
जो बिहार रेजिमेंट के सोल्जर्स हैं उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो प्रीवियस एडिशन था 6th एडिशन उसके बारे में पूछा सकता है जो 2021 में आपका हेल्ड हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हेल्ड हुआ था? उत्तराखंड के चौबटिया जगह जो है वहां पे ये हेल्ड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द नीति आयोग release the best practices in a social sector a compendium 2023 in collaboration with which organization। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इन्होंने ये रिलीज किया है? तो आंसर इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNDP, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन दी न्यूयॉर्क। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? इनका नाम है एशजिम स्टेनर। ठीक है, ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ आपको नोट करना है बेसिकली जो ये आपका कंपेंडियम जो इन्होंने लॉन्च किया था, इसमें जो है 75 केस स्टडीज हैं जो ली गई है आपके 28 स्टेट्स, ठीक है, 28 इंडियन स्टेट्स से एंड 8 यूनियन टेरिटरीज से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द 100 days 100 pays कैंपेन ऑन द 1st June 2023 टू सेटल अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द RBI। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। RBI ने इस कैंपेन को अनाउंस किया था मई में। ठीक है, और अभी इसे लॉन्च कर दिया गया है। अब यहाँ पे पहले हम देखते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेविंग अकाउंट है या आपके पास करंट अकाउंट है, जो भी अकाउंट है, अगर इस अकाउंट में आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हो या कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे आप 10 सालों तक नहीं करते हो, ठीक है, इन दैट केस इसमें जो भी आपका अमाउंट होएगा, ठीक है, वो कहलाएगा आपका अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। या फिर अगर कोई टर्म डिपॉजिट है उसे 10 सालों तक, मतलब मेच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद 10 सालों तक अगर उसे किसी ने क्लेम नहीं किया है तो इस टाइप के अमाउंट को अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, जो भी हमारे बैंक्स हैं वो इस टाइप के जो डिपॉजिट्स हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट, उनको कैसे सेटल करेंगे? बेसिकली जो आपका डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है, दैट इज DEAF फंड। क्या होता है ये? डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ये फंड मेंटेन करती है आपकी RBI। तो जो भी ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं इनको ये ट्रांसफर कर देगी आपके डेफ में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आई होप ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैंपेन लॉन्च किया गया है बैंक्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट यहाँ पे हर बैंक को, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में जो बैंक है उसे यहाँ पे सेटल करना है विद इन 100 days। ये चीज आपको समझनी है। इस कैंपेन का मतलब क्या है, 100 days में 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो है उन्हें सेटल करना है। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है which of the following organization collaborate with NASA to convert satellite data into a high resolution map using a artificial intelligence। So basically यहाँ पे जो कोलैबोरेशन किया गया है, यहाँ पे नासा जो है जो डेटा प्रोवाइड करेगी उसे बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हाई रेजोल्यूशन मैप जो है इससे बनाए जाएंगे। और ये कोलैबोरेशन किसने किया है? IBM ने किया है, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है अरविंद कृष्णा। क्या नाम है इनका? अरविंद कृष्णा। ठीक है, अब इस चीज के लिए इन्होंने यहाँ पे एक जो AI टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया है एक मॉडल, जिसका नाम क्या है? Watson.ai जियो स्पेशल ऑफरिंग, जो यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए हाई रेजोल्यूशन मैप्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड साइन एन MOU विद विच स्टेट्स विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स इन द स्टेट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उत्तर प्रदेश का जो विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, इन्होंने MOU किसके साथ साइन किया है? NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो NTPC की सब्सिडरी है। किस चीज के लिए? रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? P गुरु प्रसाद। क्या नाम है इनका? P गुरु प्रसाद। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द JP Morgan हाइक्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2024 GDP फोरकास्ट टू %। तो यहाँ पे इन्होंने कितना परसेंट हाइक किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5.5% से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज पर द रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल फिनटेक 2023 री-इमेजिनिंग द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस, द एशिया पैसिफिक रीजन इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड्स टॉप फिनटेक मार्केट बाय डैश। सो बाय 2030 जो है, जो एशिया पैसिफिक रीजन है, ये जो है वर्ल्ड का टॉप फिनटेक मार्केट बन जाएगा। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये USA को भी पीछे कर देगा। ठीक है, बाय 2030। अब ये जो आपका ये फिनटेक
मतलब ये रिपोर्ट जो है ये किसने तैयार की है? इट इज जॉइंटली प्रोड्यूस्ड बाय द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड QED इन्वेस्टर्स। फाइन। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको क्या नोट करना है, दैट इज जो ये रिपोर्ट थी इसमें और क्या मेंशन किया था, दैट इज कि जो दो, अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रोथ की, ठीक है, तो अगर आप 2021 में देखो, 2021 में यहाँ पे बैंकिंग की जो ग्रोथ थी वो कितनी थी? 225। अब अगर हम यहाँ पे 2030 की बात करें तो ये ग्रोथ आपको यहाँ पे कितनी दिखेगी? by the 6 times, that is 1500। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो ये आपका यहाँ पे 20 था, अब ये बढ़कर 2030 तक कितना जो है इमेजिन किया गया है, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे बाय दी 6 टाइम यहाँ पे जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी बाय 2030। फाइन, as per this report. Now next question है, the NTPC and NPCIL signed a joint venture agreement for the development of nuclear power projects. Where is the headquarter of NPCIL located? So NPCIL का आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है, इनका नाम क्या है? भुवन चंद्र पाठक। क्या नाम है इनका? भुवन चंद्र पाठक, ठीक है। अब बात करते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम क्या है? गुरदीप सिंह, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। इसके साथ साथ जो ये जॉइंट वेंचर है ये हेल्प करेगा इंडिया का जो टारगेट है 2070 तक नेट जीरो एमिशन प्राप्त करने का, अचीव करने का थ्रू द क्लीन एनर्जी कमिटमेंट्स के थ्रू, तो वो यहाँ पे सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है, या आप बोल सकते हो कि इससे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इस टारगेट को कंप्लीट करने में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, नेम द पर्सनालिटी हु रिलीज पिक्टोरियल book title Biodiversity and Importance of Mangrove Ecosystem. The book is authored by the scientists from the MS Swaminathan Research Foundation, that is MSSRF in Chennai, Tamil Nadu. तो यहाँ पे इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने इस बुक को आपका जो है रिलीज किया है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव कौन है? ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो है उसके यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है। अब जो ये बुक है ये आपकी 3 लैंग्वेज में पब्लिश की गई है, ठीक है। अवेलेबल है 3 लैंग्वेज में, इट इज इंग्लिश, फिर आपका तमिल हो गया, ठीक है, एंड तेलुगु। 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु। अब जो ये बुक है इसमें आपका बताया गया है जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है इंडिया का, इसके अलावा जो मैंग्रोव स्पीशीज हैं और क्या मेडिकल यूज है हमारे मैंग्रोव्स के, ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं इस बुक में, ठीक है। Now next is the Department of Telecommunication which comes under the Ministry of Communication. इन्होंने लॉन्च किया है भारत 6G Alliance B6GA to propel India's technological progress in a telecom sector. The B6GA will deploy 6G technologies to act as a powerful force multiplier by the for India by the year dash. सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बाय दी 2030। सो बेसिकली पहले तो ये जान लो B6GA क्या है। ये आपका एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके स्टार्टअप्स या रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो कंपनीज हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजी अलायंसेस हैं, ये सारे मिलके यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। अब ये क्या करने वाले हैं? ये डिप्लॉय करने वाले हैं 6G टेक्नोलॉजी, ठीक है। कब तक ये आपका डिप्लॉय हो जाएगा? 2030 तक। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर हम यहाँ पे टोटल एलोकेशन की बात करें तो एलोकेशन यहाँ पे कितनी दी गई है? 240.51 करोड़ की अंडर दी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, ठीक है। किस चीज़ के लिए? एडवांसमेंट ऑफ 6G टेक्नोलॉजी के लिए। इसके अलावा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के आपके मिनिस्टर पूछे जा सकते हैं, इनका नाम है अश्विनी वैष्णव, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड एशियाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स? सो इंडिया ने जो है कंडक्ट किया है रिसेंटली एशिया का पहला डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन, किस चीज़ के लिए? हेलीकॉप्टर्स के लिए। तो आंसर आपका क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, या डेमो आपका जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब योर डेमो, ठीक है। एक पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे रन किया गया था फ्रॉम जुहू टू पुणे, ठीक है, इन महाराष्ट्र। ये पायलट प्रोजेक्ट आपका हेल्ड हुआ था और यहाँ पे इन्होंने यूज किया था गगन टेक्नोलॉजी, जो डेवलप किसने की है? इसरो एंड आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है। AAI ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसरो ने मिलकर इसे डेवलप किया है, इस टेक्नोलॉजी को, जो यहाँ पे यूज की गई थी। अब यहाँ पे गगन का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। गगन का फुल फॉर्म क्या है? GPS, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, तो GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे
यूज किया गया था। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर services outsourcing in Bangalore, Karnataka for 3 months on a trial basis with 5 companies. Which among the following companies is not included in this list? So यहाँ पे 5 कंपनीज के साथ पायलट प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना है कि इनमें से कौन सी जो है वो आपकी कौन सी कंपनी जो है वो इस लिस्ट में शामिल नहीं की गई है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंटेक्स टेक्नोलॉजी। इसकी जगह यहाँ पे फ्लेक्स जो है आपका, फ्लेक्स कंपनी, उसको यहाँ पे पायलट रन के लिए इन्वॉल्व किया गया है। पहली कंपनी क्या होगी, लेनोवो, CTDI, थर्ड आपकी हो गई फ्लेक्स, 4 हो गई आपकी आरलॉजिक एंड 5th हो गई एफोर सर। ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको और क्या पूछा जा सकता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसके मिनिस्टर कौन है, आपके यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। ठीक है, और यहाँ पे इसके अलावा जो स्कीम है, बेसिकली इस स्कीम के थ्रू हमें, या आप बोल सकते हो इंडिया जो है 20% ऑफ ग्लोबल रिपेयर सर्विस मार्केट जो है वो कैप्चर कर सकता है आने वाले 5 साल में। ठीक है, आने वाले 5 साल में 20% जो है, मतलब ये एस्टिमेट लगाया गया है कि इस स्कीम के थ्रू इंडिया को जो है 20% ऑफ जो रिपेयर सर्विस मार्केट है वो इंडिया जो है कैप्चर कर सकता है आने इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया का प्रेजेंट जो रेवेन्यू है वो कितना है, इट इज अबाउट योर $350 मिलियन। ठीक है, एंड ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में कितना हो सकता है, बढ़ के $20 बिलियन हो सकता है इस स्कीम के थ्रू, एस्टिमेट जो लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ न्यू स्कीम टू सपोर्ट प्रेग्नेंट माइनर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च की है, जिस स्कीम के तहत जो ऐसी बच्चियाँ होती हैं, जो ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो हुआ रहता है, उसके जो विक्टिम्स रहते हैं और उनके घर वाले भी उन्हें सपोर्ट नहीं करते, तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई है, जिसके तहत इन बच्चों को शेल्टर, फूड, जो डेली इनकी नेसेसिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद सेफ ट्रांसपोर्टेशन इनको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ये हियरिंग के लिए जा पाए। ठीक है, तो ये सब सुविधाएं इनको इस स्कीम के तहत प्रोवाइड की जाएंगी, जो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, जिसकी यूनियन मिनिस्टर आपकी कौन है, स्मृति ईरानी। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है, इस इनिशिएटिव के तहत जो मेडिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट होगा ये प्रोवाइड किया जाएगा निर्भया फंड के तहत। ठीक है, किसके थ्रू, निर्भया फंड के थ्रू इसे प्रोवाइड किया जाएगा। एंड टोटल यहाँ पे प्रपोजल दिया गया है कितना, 74.10 करोड़ का। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द अदानी ग्रुप कमीशन इंडियाज फर्स्ट ट्रांजिशनल पावर प्रोजेक्ट टू विच कंट्री? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। अब जो अदानी ग्रुप का आपका अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, जो लोकेटेड है आपका झारखंड में, गोला झारखंड में, इससे जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ठीक है, ये सारी आपकी सप्लाई की जाएगी बांग्लादेश को। ठीक है, 100% यहाँ पे जो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ये सारी आपकी किससे ट्रांसफर की जाएगी, बांग्लादेश को। और फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ यहाँ पे इंडिया में देखा गया है। ठीक है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज साइंड अ MOU विद द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसे हम अमूल भी बोलते हैं, टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज टू फेडरेशन सप्लाई नेटवर्क अंडर दी मुद्रा स्कीम। मुद्रा स्कीम आपकी जो है 2015 में लॉन्च की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका नाम आपका क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जिसमें अप टू 10 लाख तक का लोन्स प्रोवाइड किया जा सकता है नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को। ठीक है, अब यहाँ पे वापस क्वेश्चन में आते हैं कि कौन से बैंक ने MOU साइन किया है यहाँ पे, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक ने ये MOU साइन किया है अमूल के साथ, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड इसके करंट CEO कौन है, इनका नाम है अतुल कुमार गोयल। क्या नाम है इनका, अतुल कुमार गोयल। ठीक है, अब इस पार्टनरशिप के तहत मेन एम क्या है इनका, कि ये 11 लाख रिटेलर्स और होलसेलर डीलर जो है इनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अजय यादव को बनाया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे लोकेटेड है ये, न्यू दिल्ली में। और अजय यादव जी ने रिप्लेस किसे किया है, सुमन शर्मा को। इसी के साथ आपको नोट करना है, इन मंथ ऑफ अप्रैल जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इस ऑर्गेनाइजेशन को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस भी दिया गया था। ठीक है,
Now next question है, which life insurance company has won the Insurer Innovation Award 2023 for the Asia Pacific region at the World's Digital Insurance Award? So अभी जो 8th एडिशन आपका हुआ था वर्ल्ड डिजिटल इंश्योरेंस अवार्ड का, ठीक है, इसमें यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड दिया गया है आपका बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस को। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपको पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड इसके करंटली आपके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है तरुण चुग। क्या नाम है इनका, तरुण चुग। Now next question है, recently in June Maharashtra cabinet renamed Versova Bandra Sea Link after which among the following personality? तो इन्होंने वर्सोवा बांद्रा लिंक जो है इसका नाम चेंज करके रख दिया है वीर सावरकर सेतु, और किसके नाम पे रखा गया है, विनायक दामोदर सावरकर के नाम पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है, दैट इज जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, ठीक है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसका नाम ये रखने वाले हैं अटल जी के नाम पे, ठीक है, अटल बिहारी जी के नाम पे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है आपका, जो कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर 2023 में, ठीक है। Now next up question है, the Meenakshi Lekhi Minister of State for External Affairs and Culture inaugurated first of its kind exhibition on banking on World Heritage depicting UNESCO heritage site at which among the following institution? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये एग्जीबिशन आपका लगाया गया था इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो न्यू दिल्ली में स्थित है। एंड यहाँ पे जो G20 मेंबर्स हैं, G20 मेंबर नेशंस हैं बेसिकली, तो उनके बैंक नोट्स को यहाँ पे शोकेस किया था जो डिपिक्ट करते हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट्स को, ठीक है। तो ये चीज़ नोट करनी है आपको। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। Next question is, which of the following fintech company has acquired 51% stake in Mumbai-based NBFC जिसका नाम क्या है, ट्रिलियन लोन्स। क्या नाम है इसका, ट्रिलियन लोन्स। सो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज द भारत पे। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये कंपनी क्या है, भारत पे, जिसके सीईओ एट प्रेजेंट कौन है, इनका नाम क्या है, नलिन नेगी। और इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 2018 में इसे स्टैब्लिश किया गया था भारत पे को। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स 8 years ऑन विच डेट द स्कीम वाज लॉन्च बाय द पीएम नरेंद्र मोदी। सो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है इसे लॉन्च किया गया था आपका 9 मई 2015 को। आंसर है इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये आपकी स्कीम है बेसिकली ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है जो एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी कवर जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे हमें नोट करना है, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्होंने यहाँ पे एनरोलमेंट डेटा प्रोवाइड किए हैं टिल दी 26 अप्रैल 2023। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये तीनों ही जो स्कीम है आपकी, इन तीनों को ही 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था बाय दी पीएम नरेंद्र मोदी। तो इन तीनों के ही 8 years अभी कंप्लीट हुए हैं जिनका डेटा रिलीज किया गया है। तो 16.2 करोड़ एनरोलमेंट यहाँ पे देखे गए हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में, ठीक है, जो आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर द डेथ जो प्रोवाइड करती है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके लिए 34.2 करोड़ का एनरोलमेंट बताया गया है। लास्ट आपकी है अटल पेंशन योजना जो आपका गारंटीड पेंशन स्कीम है जिसका एनरोलमेंट कितना है 5.2 करोड़ का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द माई गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट विच विद एन एम टू प्रमोट अ इंडियन म्यूजिक एट अ ग्रास रूट लेवल ऑन अ नेशनल स्केल। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सी मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन से युवा प्रतिभा जो आपका सिंगिंग टैलेंट हंट है इसे लॉन्च किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जो है जो आपके टॉप 3 विनर्स रहेंगे उनके लिए प्राइज यहाँ पे क्या रखा गया है, दैट इज जो फर्स्ट विनर होगा उसके लिए 1.5 लाख का यहाँ पे प्राइज दिया गया है, सेकेंड विनर के लिए 1 लाख, ठीक है, एंड जो थर्ड विनर होगा उसके लिए 50,000 का यहाँ पे प्राइज मनी रखा गया है। इसके अलावा जो टॉप 3 विनर्स होंगे उन्हें यहाँ पे जो है मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी विद अ स्टाइफंड, ठीक है, 1 मंथ की यहाँ पे मेंटरशिप दी जाएगी इसे। Now next up question है, which state has recently in May launched the Chief Minister's Skill Upgradation and Global Employment Scheme या मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना to help youth of the state to pursue career in the foreign nation। तो इसे किसने लॉन्च किया है, इसे लॉन्च किया है उत्तराखंड के सीएम ने जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है उनका जो है वो बेसिकली अप्लाई करेंगे और उनका डेटाबेस जो है वो
जो स्टेट का पोर्टल होगा उस पर क्रिएट किया जाएगा। अब यहाँ पे उन कैंडिडेट्स को जो है सेलेक्ट किया जाएगा और फर्स्ट फेज में इन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट फेज में जो हॉस्पिटैलिटी एंड नर्सिंग सेक्टर है वहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया जाएगा। तो इनका बेसिकली टाई अप रहेगा इंस्टीट्यूशंस के साथ जो इन्हें ट्रेन करेंगे, जो भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो लैंग्वेज है, कल्चर है, वर्क एथिक्स है, इन पे ये बेसिकली काम करेंगे और बच्चों को यहाँ पे तैयार करेंगे। ठीक है, मतलब कैंडिडेट्स को यहाँ पे तैयार किया जाएगा ताकि वो अपना करियर जो है वो परस्यू कर सकें फॉरेन कंट्रीज में। ठीक है, I hope this is clear. Next is the Vakam Purushothaman, senior Congress leader and former speaker of Kerala, recently in July passed away. He was a former governor of which among the following state? तो इनमें से कौन से आपके जो इंडियन स्टेट है उसके ये गवर्नर रह चुके हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ये मिजोरम के आपके गवर्नर थे 2011 से 2014 के बीच में। ठीक है, इसके अलावा ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2023 protect people from tobacco smoke, which among the following two new countries have achieved the best practices level in all empower measures? तो पहले तो ये नोट कर लो, जो empower measures है इसे WHO ने लॉन्च किया था 2008 में। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। इन मेजर्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2008 में जो है लाया था, लॉन्च किया था। अब ये मेजर्स कौन कौन से हैं? ये आपके टोटल 6 कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई इम्पैक्ट मेजर्स हैं जो हेल्प करते हैं रिड्यूस करने के लिए टोबैको की डिमांड को। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो पहला आपका है M, विच इज मॉनिटर टोबैको यूज एंड प्रिवेंशन पॉलिसीज। सेकेंड आ जाता है प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम टोबैको स्मोक, ऑफर हेल्प टू क्विट टोबैको यूज। W stands for warn about the dangers of tobacco, enforce ban on tobacco advertising, promotion and sponsorship, and last आपका आ जाता है R, which is raises taxes on tobacco। तो ये आपके 6 मेजर्स हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं कंट्री को रिड्यूस करने के लिए टोबैको की डिमांड को। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, इनमें से कौन सी 2 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने रिसेंटली अचीव किया है बेस्ट प्रैक्टिस लेवल इन ऑल एम्पावर मेजर्स? तो आंसर आपका हो जाएगा, ये आपकी आ जाती है मॉरिशस और दूसरी आपकी है नीदरलैंड। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। और इनसे पहले कौन सी कंट्रीज ने इसे अचीव किया था? तो ब्राजील एंड टर्की ने। ठीक है, और मॉरिशस जो है ये पहली अफ्रीकन कंट्री है जो इसमें शामिल की गई है जिसने अचीव किया है बेस्ट प्रैक्टिस लेवल इन ऑल एम्पावर मेजर्स। ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा जो की पॉइंट्स हैं आपके इस रिपोर्ट के, तो पहला आपका यहाँ पर पॉइंट है द रिपोर्ट स्टेट्स दैट अराउंड 5.6 बिलियन पीपल आर प्रोटेक्टेड विद एटलीस्ट वन बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ अ टोबैको कंट्रोल मेजर्स, a 5 times increase from 2007। तो 2007 के कंपैरिजन में यहाँ पे ये जो आपके डेटाज हैं ये 5 टाइम ज़्यादा हैं। इसके अलावा ग्लोबल स्मोकिंग प्रिवलेंस डिक्रीज यहाँ पे हुआ है 22.8% इन 2007 टू 17% इन 2021। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो हमारा कर्नाटका स्टेट है, कर्नाटका स्टेट का जो आपका बेंगलुरु सिटी है, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिली है बिकॉज ऑफ नेशनल स्मोक फ्री लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे एक लॉ इन्होंने बेसिकली लाया था विच इज सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। ठीक है, इस एक्ट की वजह से जो पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग जो होती थी वो कितने % कम हो गई है? 27% यहाँ पे रिडक्शन देखने को हमें मिला है। ठीक है, इसके अलावा ये भी नोट करना है बैंगलोर जो सिटी है इन्हें रिसेंटली इन्होंने रिसीव किया था इंटरनेशनल अवार्ड फॉर इट्स एफर्ट्स टू रिड्यूस स्मोकिंग इन अ पब्लिक प्लेसेस एंड एम्स टू बिकम 100% स्मोक फ्री बाय 2025। तो हमारी जो बैंगलोर सिटी है इसका एम क्या है कि 100% स्मोक फ्री इन्हें बनना है 2025 तक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द जेलिसर मेटल क्राफ्ट ऑफ विच स्टेट रिसेंटली इन ऑगस्ट गॉट द GI टैग। तो इनमें से आपका कौन सा ऐसा स्टेट है जिस स्टेट की ये आपकी क्राफ्ट है जेलिसर मेटल क्राफ्ट जिन्हें रिसेंटली GI टैग दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तर प्रदेश की जेलिसर मेटल क्राफ्ट को GI टैग दिया गया रिसेंटली। इसके अलावा राजस्थान के आपके जो क्राफ्ट हैं जैसे उदयपुर कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट, देन बीकानेरी काशी दकारी क्राफ्ट, देन बीकानेरी उस्ता कला क्राफ्ट, जोधपुर बंदेज क्राफ्ट एंड गोवा का जो आपका गोवा मनकर मैंगो है एंड गांव बेबीनिका है, इसे भी रिसेंटली GI टैग दिया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु का जो आपका नमाकाटी, देन चेडी बूटा साड़ी एंड माती बनाना, इन सभी को यहाँ पे रिसेंटली जो है GI टैग दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये सारे याद करने हैं। ठीक है,
Now next question है, which among the following option is correct regarding the PM नरेंद्र मोदी's visit to पुणे महाराष्ट्र? तो पहला यहाँ पे आपका पॉइंट है, पीएम नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 बाय द तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ही डेडिकेटेड दी पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट विच इज डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ रुपीस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अराउंड 1190 प्रधानमंत्री आवास योजना houses to be constructed by the PCMC and over 6,400 houses constructed by the Pune Metropolitan रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ही ऑल्सो हैंडेड ओवर मोर देन 2,650 प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसेस कंस्ट्रक्टेड बाय द पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। लास्ट आपका पॉइंट है, ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, जो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था, जो दिया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी को, ये दिया गया था 1 अगस्त को, जिस दिन डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की। ठीक है, एंड जो पीएम मोदी है ये 41st जो है रेसिपिएंट थे इस अवार्ड के। ठीक है, now next is, recently in July the US based company Advanced Micro Devices committed to invest $million in India over the next 5 years। तो अभी जो सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे ये अनाउंसमेंट की गई थी, जो एडवांस माइक्रो डिवाइस कंपनी है ये बेसिकली इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं $400 million। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, $4,000 million यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे ये नेक्स्ट 5 years में, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये इंडिया में अपना कैंपस जो है वो डेवलप करेंगे। ठीक है, वो सेटअप करेंगे कहाँ पे, बेंगलुरु में सेटअप करने वाले हैं, 2028 तक ये बन के रेडी हो जाएगा, और इसके साथ साथ ये यहाँ पे 3000 इंजीनियरिंग जॉब्स जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे इंडिया के लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, द इंडियाज टॉलेस्ट बी आर अम्बेडकर स्टैच्यू ऑफ 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू इज रिसेंटली अनवील्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटी। सो कौन सी सिटी में जो है बी आर अम्बेडकर जी का स्टैच्यू अभी रिसेंटली अनवील किया गया है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज हैदराबाद तेलंगाना में जो है इनका स्टैच्यू अनवील किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल को हम जो है ऑब्जर्व करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं बी आर अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी। तो ये चीज याद रखनी है, कब सेलिब्रेट की जाती है, 14 अप्रैल को, और इस बार कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो 132nd एनिवर्सरी इनकी थी, बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, अब यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें जो बी आर अम्बेडकर जी के ग्रैंडसन है जिनका नाम है प्रकाश अम्बेडकर, इनको एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे बुलाया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टैच्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है, किसने ये स्टैच्यू बनाया है, तो इन्हें बनाया है पद्म भूषण अवार्डी राम वंजी सुतर, जो आपके मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। साथ में ही अब स्टैच्यू में जो है दो आपके यहाँ पे जो है चीजें यूज की गई हैं, एक तो 360 टन्स ऑफ स्टेनलेस स्टील। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 114 टन्स ऑफ ब्रॉन्ज यहाँ पे यूज किया गया है, और इसकी टोटल कॉस्ट जो आई है इट इज योर 146.50 करोड़ की। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।